फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उनको व्याख्या सहित अपन सोल्व करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग का एक तरफ दे रखा है और आवंटित कार्यावधि यानी कि उनका कार्यकाल दे रखा है। हमें ये बताना है कि कौन सा किस अध्यक्ष का कार्यकाल सही नहीं है। पहला, माणिक चंद सुराणा, इसका कार्यकाल 2005 से लेकर 2010 तक रहा। बिल्कुल सही है। माणिक चंद सुराणा का जो कार्यकाल है राज्य वित्त आयोग में जिसके अध्यक्ष रहे हैं ये राज्य वित्त आयोग के माणिक चंद सुराणा, जिनका कार्यकाल 2005 से लेकर 2010 तक रहा। बिल्कुल सही है। ज्योति किरण, ज्योति किरण का कार्यकाल 2010 से 2015 नहीं, 2015 से 2020 तक रहा था। किसका? ज्योति किरण का कार्यकाल। राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष जो ज्योति किरण बनी थी, इनका कार्यकाल 2015 से 2020 तक रहा था, जबकि ऑप्शन में दे रखा है आगे 2010 से 2015, तो ये गलत है। प्रद्युमन सिंह का कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहा। 25 तक वर्तमान में भी प्रद्युमन है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह, याद रखेंगे। और इनका कार्यकाल 31 मार्च 2015 तक रहेगा, 2025 तक रहेगा, सॉरी। तो इनका ये कार्यकाल सही है। 2020 में ये बने थे और 25 तक इनका कार्यकाल है, सही है। हीरालाल देवीपुरा, इनका जो कार्यकाल है 2000 से लेकर 2005 तक, तो इनका भी सही है। लेकिन ज्योति किरण है उसका कार्यकाल 2010 से 2015 नहीं है, 2015 से 2020 तक था, तब ये सही होता। तो ऑप्शन 2 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। व्याख्या, व्याख्या देखेंगे तो हमें पता चलेगा। राज्य वित्त आयोग एक तरफ यानी कि, और फिर अध्यक्ष, फिर स्थापना, फिर कार्यकाल। पहला राज्य वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष थे करसन कुमार गोयल, जो कि प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? करसन कुमार गोयल थे, जो कि 24 अप्रैल 1994 में यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। पहला राज्य वित्त आयोग की स्थापना 24 अप्रैल 1994 को हुई थी। करसन कुमार गोयल इसके प्रथम अध्यक्ष बने। करसन कुमार गोयल का कार्यकाल 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक रहा। दूसरा वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष थे हीरालाल देवीपुरा, और दूसरे वित्त आयोग की स्थापना 7 मई 1999 को हुई थी। हीरालाल देवीपुरा का जो कार्यकाल 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2005 तक रहा। तीसरा वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा, तीसरे वित्त आयोग की स्थापना मई 2004 में हुई थी, और इनका कार्यकाल जो रहा, माणिक चंद सुराणा का तीसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने थे, तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिक चंद सुराणा बने। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2005 से लेकर 2010 तक रहा। चौथा वित्त आयोग, और चौथा जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष बने थे बिड्डी कल्ला, बिड्डी कल्ला बने थे। चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? बिड्डी कल्ला। चौथे राज्य वित्त आयोग की स्थापना 13 अप्रैल 2011 को हुई, और बिड्डी कल्ला चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2015 तक रहा। पांचवा वित्त आयोग जिसकी जो अध्यक्ष बनी थी वो ज्योति किरण बनी थी, और प्रथम महिला अध्यक्ष थी ज्योति किरण। राज्य वित्त आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ज्योति किरण 5वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष बनी थी। 5वें राज्य वित्त आयोग की स्थापना जुलाई 2014 में हुई, और ज्योति किरण का कार्यकाल 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 तक रहा। वर्तमान में छठा राज्य वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है, और छठे वित्त आयोग की स्थापना 12 अप्रैल 2021 को हुई। प्रद्युमन सिंह छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक रहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे करसन कुमार गोयल, के गोयल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना,
राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है। कौन है? प्रद्युमन सिंह। वर्तमान में यही है प्रद्युमन सिंह जो कि छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। व्याख्या। छठा वित्त आयोग 2020 से लेकर 2025 तक रहेगा, यानी 31 मार्च 2025 तक प्रद्युमन सिंह का कार्यकाल रहेगा। अध्यक्ष छठे राज्य वित्त आयोग के कौन है? प्रद्युमन सिंह। सदस्य इसमें 2 होते हैं। वर्तमान में अशोक लोहाटी और लक्ष्मण सिंह रावत इसके अन्य सदस्य हैं। राज्य वित्त आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष जो कि प्रद्युमन सिंह है, 2 सदस्य हैं अशोक लोहाटी और लक्ष्मण सिंह रावत। नेक्स्ट, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 2015 से लेकर 2020 तक। नेक्स्ट, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 ज, जिसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। व्याख्या। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 आई, जिसे झ आई भी बोल सकते हैं, झ भी बोल सकते हैं, पंचायती राज संस्थाओं हेतु, तथा अनुच्छेद 243 वाई यानी मैं नगरीय निकाय हेतु में मिलता है। नेक्स्ट, जिला नवाचार कोष यानी DIF की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी 13वें वित्त आयोग में। व्याख्या। केंद्र में 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र में वित्त आयोग का गठन होता है और वर्तमान में यानी कि 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है केंद्र में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात है 72.10% ग्रामीण निकायों को और 24.90% शहरी निकायों को। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 15वें वित्त आयोग 2021 से 2026 के द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की सिफारिश की गई। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई व 243 वाई। राज्य वित्त आयोग राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों के बीच धन का बंटवारा करता है। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्त का बंटवारा जनगणना 2011 की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय नगरीय निकायों के बीच क्रमशः 75.1 और फिर 25.9 के अनुपात में है। नोट, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्रमशः 75.1 ग्रामीण जनसंख्या है, अनुपात 25.9 शहरी जनसंख्या है। जिले में राशि का बंटवारा इस प्रकार किया गया: ग्राम पंचायत 75%, पंचायत समिति 20%, जिला परिषद 5%। नेक्स्ट, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ग्राम पंचायत को। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, चौदहवें वित्त आयोग रिपोर्ट 2015 से 20 की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय स्थानांतरणों में शुद्ध कर राजस्व में राजस्थान का अंश कितना है? तो ये है 5.5%। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या।
किसी राज्य का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई 243 वाई के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। व्याख्या, राज्य वित्त आयोग के कार्य। एक राज्य वित्त आयोग राज्य में पंचायतों तथा नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की जांच करता है और राज्यपाल को सिफारिश पेश करता है। यह राज्य को उन नीतियों के बारे में सुझाव देता है जो यह नियंत्रित करती है कि राज्य द्वारा एकत्रित किए गए करों, चुंगी, टोल शुल्क को राज्य और उसके पंचायती राज संस्थाओं के बीच सभी स्तरों पर कैसे विभाजित किया जाए। स्थानीय निकायों के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय मामलों के लिए संपर्क के रूप में कार्य करना, विभिन्न स्थानीय प्राधिकरणों और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के लिए उपायों को लागू करना, राज्य की संचित निधि से स्थानीय निकायों को सहायता व अनुदान, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है, बिल्कुल सही है। छठे वित्त आयोग वर्तमान में छठा वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह, जो कि 31 मार्च 2025 तक रहेंगे। अशोक लाहोटी आयोग के सदस्य थे, बिल्कुल सही है। अगला दे रखा है ऑप्शन 3, आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। ये ऑप्शन गलत है। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई। तो ये कथन भी सही है। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, छठे वित्त आयोग का गठन में 12 अप्रैल 2021 को अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। छठे वित्त आयोग का गठन 12 अप्रैल 2021 को किया गया अनुच्छेद 243 के तहत। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह हैं, जो कि वर्तमान में हैं। वित्त आयोग के सदस्य अशोक कुमार लोहाटी हैं और लक्ष्मण सिंह रावत हैं। छठे वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपी गई। इसमें राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों को संविधान और पंचायती राज तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत सौंपे गए बुनियादी कार्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता और उनकी कार्य प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशें करने का प्रावधान है। तो ये था हमारा राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि गत वर्ष में पूछे गए जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आरपीएससी की हो, चाहे आरएसएम एसएसबी की हो, तो इनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आज अपन ने सोल्व किया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।